साल 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक राजकीय आज्ञा पत्र प्राप्त किया। इसके अनुसार पूर्वी समुद्रों में व्यापार का अधिकार मिला। नीदरलैंड्स की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व में व्यापार करने के लिए कायम हुई। इसे डच स्टेट्स जनरल 20 मार्च 1602 ईस्वी को एक आज्ञा पत्र देकर कायम किया गया। इस आज्ञा पत्र के अनुसार वो कंपनी युद्ध करने, संधि करने, राज्य प्राप्त करने और किले बनाने के अधिकार को प्राप्त की। इस प्रकार यह कंपनी युद्ध और विजय का एक महान साधन बन गई। दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला बाज़ारों में सीधा प्रवेश प्राप्त करने के विचार से डचों ने साल 1596 ईस्वी में कई बार सामुद्रिक यात्राएं भी की। साल 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। साल 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगीजों से अम्बयाना ले लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज यानी जिसे इंडोनेशिया कहा जाता था, उन्हीं को हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उन्होंने जकार्ता जीतकर साल 1619 में इसके खंडहरों पर बैटिविया नामक नगर बसा दिया। साल 1639 में गोवा पर भी घेरा डाल दिया। साल 1641 में मलक्का पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। डेन यानी डेनमार्क के निवासी सन 1616 ईस्वी में आए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य की सहायता से साल 1664 में स्थापित की गई। प्रसिद्ध फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ कोलबर्ट ने इसे सहारा दिया। इसे पूर्व में महत्वपूर्ण इतिहास का निर्माण करना कहा गया। बोस्टेड कंपनी को साल 1722 ईस्वी में विधिवत आज्ञा पत्र मिला। इसका संगठन स्टैफर्ड के सौदागरों ने किया। भारत में इसका जीवन कम समय तक रहा। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी साल 1731 में भी कायम हुई, किंतु इसका व्यापार करीब करीब चीन के साथ ही सीमित रहा। इन व्यापारिक कंपनियों में घोर संघर्ष अवश्यंभी था, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा की वस्तु एक ही थी। उनके राज्य विस्तार के इरादों से उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता और भी तीव्र हो उठी थी। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में त्रिकोणीय संघर्ष चला। पुर्तगीज़ों और डचों के बीच, पुर्तगीज़ों और अंग्रेज़ों के बीच तथा डचों और अंग्रेज़ों के बीच। भारत में अंग्रेज़ी प्रभाव की वृद्धि का जो विरोध डच कर रहे थे, वो अंततः टूट गया, क्योंकि साल 1759 में बेदारा की लड़ाई में डचों की हार हो गई। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच शत्रुता जो बीच प्रारंभ हुई थी, वो 12वीं शताब्दी तक चलती रही। पुर्तगीज़ों के हट जाने के कारण डच समूची 17वीं शताब्दी में पूर्व मसालों के बाजार पर एकाधिकार बनाए रखे। वे भारत और सुदूर पूर्व के द्वीपों के बीच भी व्यापार करने लगे। इसी प्रकार उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के गौरवपूर्ण दिनों के अत्यंत पुराने संबंध को फिर से चालू कर दिया। सूरत से डचों को काफ़ी नील मिल जाता था, जो मध्य भारत और यमुना की घाटी में तैयार होता था। बंगाल, बिहार, गुजरात और कोरोमंडल से वे कच्चा रेशम, बुने हुए कपड़े, शोरा, चावल एवं गंगा की अफीम बाहर भेजते थे। साल 1690 में पुलिकट के बदले नागपट्टनम कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्यतः स्थान बन गया। व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर डच भारत आए। उन्होंने यहाँ गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट पर और बंगाल, उड़ीसा और बिहार में व्यापारिक कोठियाँ यानी फैक्ट्रियाँ खोल दी। गंगा की निचली घाटी तक भी ये पहुँच गए। भारत में इनकी महत्वपूर्ण कोठियाँ मुसलीपट्टम, पुलिकट, सूरत, विमलीपट्टम, कारिकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, बड़ानगर, पटना, बालासोर, नगपट्टम और कोचीन में खोली गईं।